नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम बात करेंगे राशि फल के बारे में कि नवंबर के महीने में क्या रहने वाला है अलग अलग राशियों पर प्रभाव। मतलब हमारे ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार हर राशि पर कैसा रहेगा प्रभाव। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, क्योंकि देखिए लगातार पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि सूर्य का जो है प्रवेश होने वाला है वृश्चिक लगन में, वृश्चिक राशि में। तो कैसा रहेगा प्रभाव। कुछ लोग डरा रहे हैं, कुछ लोग धमका रहे हैं, कुछ लोग भयभीत कर रहे हैं अलग अलग बातों को लेकर के। लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक जानकारियां देंगे। वैसे भी राशियों के बारे में कहा जाता है कि हर व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। ग्रहों का ट्रांजिट तो चलता ही रहेगा, पर हमारे जीवन पे क्या रहेगा प्रभाव, यही हम समझने की कोशिश करेंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी से। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम मेष राशि के विषय में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए नवंबर महीना कैसा जाएगा इस बारे में अगर देखें तो कई तरह के मिक्स रिजल्ट्स आने के चांसेस बन रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सावधानी पूर्वक अगर देखा जाए तो सही रहेगा। क्या देखा जाए, ये देखा जाए कि ग्रहों की स्थिति किस तरह से बन रही है जिसमें सावधानी बरतनी है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो लग्नेश इनके जो हैं, जो मतलब मेन फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड है राशि के, राशि जो है वो अष्टम घर में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। तो है तो स्वग्रही लेकिन अष्टम घर में बैठे हुए हैं, और साथ साथ क्या और ग्रहों का भी जो वहां पर संयोग बन रहा है वही घर में बन रहा है, मतलब अष्टम में ही बन रहा है। अष्टम में ही सूर्य ग्रह भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि तुला में अभी तो फिलहाल तुला में रहेंगे और 17 तारीख से पहुंच जाएंगे अष्टम में। तो जब तक सूर्य ग्रह तुला में रहेंगे तब तक तो सही रहेगा, लेकिन जब अष्टम में चले जाएंगे तो उतने अच्छे परिणाम पाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी परिणाम आ जाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो 7 तारीख से अस्त हो जा रहे हैं, मतलब सूर्य भगवान के काफी करीब हो जा रहे हैं। तो सूर्य भगवान अल्टीमेटली अगर सूर्य भगवान से रिजल्ट लिया जाए तो मंगल ग्रह के रिजल्ट तो वो दे ही देंगे। एक शुभता वाली बात बन जाती है, जो अपने आप में अच्छी बात है। एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा संयोग बन रहा है। अब देखा जाए व्यवसाय की दृष्टि से कैसा रहेगा, तो व्यवसाय की दृष्टि से देखिए मेष राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हुई और ये फेज पहला फेज है जो उतना अच्छा तो नहीं रहेगा। तो इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है कि नुकसान ना हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ऐसे करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है, और साथ साथ इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी थोड़ी सी चैलेंजिंग वाली बात बन रही है। लेकिन जिनका कमीशन से कमाई होने का योग बनता है वो ठीक दिख रहा है, या फंड में अच्छा सेविंग करने का बन रहा है। तो आप ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम अगर आप करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि कहीं पे आप अगर माल अपना भेजना चाहते हैं, डील करना चाहते हो, तो आप एनुअल कर सकते हैं कि भाई इतने का माल भेज देंगे, इतना अमाउंट आप क्लियर कर दो, ऐसा कर दो, वैसा करो। तो इस तरह से कि आप डील करिए, तो उसमें रेगुलर इनकम नहीं हो रही, एक साथ ही पेमेंट है, एक साथ ही आप माल भेज रहे हैं, धीरे धीरे करके माल भेज रहे हैं, तो पेमेंट एक साथ आ जा रही है। तो ऐसी केस में आप मोटा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत बढ़िया है। मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम के लिए या बहुत बड़ा पैकेज के तौर पे आप कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स ये हो सकते हैं, आपको साल भर में सर्विस देंगे, इतने लाख में सर्विस देंगे साल भर के लिए, तो वो बात हो गई और पता चला कि आप साल भर सर्विस दिया तो एक मुश्त पैसा आ गया इकट्ठा। तो ऐसा करते हैं तो ऐसे में इनकम प्राप्त हो जाएगी। तो मेष वालों को चाहिए कि सावधानी पूर्वक इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से धन की प्राप्ति हो जाएगी, इतना इशू नहीं आएंगे। थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा, जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से आपको चलना है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखा जाए कि ये बात हो गई व्यवसाय की, इनकम की बात हो गई, दैविक कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है, तो दैविक कृपा हो रही है। देखिए नवमेश जो है वो उच्च के होकर के चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मूल त्रिकोण के स्वामी होकर के अब चतुर्थ में बैठ जा रहे हैं तो बहुत ही शुभ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दृष्टि की बात करेंगे तो दृष्टि इनकी जो है वो सभी ग्रहों, जो कई ग्रह बैठे हुए हैं, तो अष्टम में मंगल बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो उन पर दृष्टि पड़ रही है इनकी। जब मार्गी हो रहे हैं तो पंचम दृष्टि पड़ रही है, और जब वक्री हो जाएंगे 12 नवंबर के बाद तब नवम दृष्टि पड़ने लगेगी। तो इस तरह से वो घर तो देख रहे हैं, और अच्छी बात है कि अष्टम जो कई बार अशुभता भी दे देते हैं, वहां पर बृहस्पति ग्रह की, उच्च बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ने से अशुभता में कमी हो जाएगी और शुभता हो जाएगी कई चीजों में। तो शुभ शुभ बातें होने के चांसेस, तभी मैंने बोला कि आपको बिना मेहनत के धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, एक मुश्त धन की प्राप्ति हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम की प्राप्ति, ये सब ऐसे चांसेस बन जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से करके बहुत अच्छे से आपके जीवन में पॉजिटिव होने के चांसेस बनेंगे।
किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट होने के चांसेस इस तरह से नहीं बन पाएंगे। जैसा होना चाहिए था, कष्ट होना था, लेकिन नहीं हो पाएगा। बृहस्पति ग्रह शुभता में बदल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। साथ साथ अगर देखा जाए कि आपकी मानसिक स्थिति कैसे रहेगी, तो मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य भगवान है वो 17 तारीख से जब अष्टम में जाएंगे तो भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि इनकी मानसिक स्थिति को ठीक कर देंगे। और चूंकि सूर्य इतने बलवान हैं, इस स्थिति में है कि वो मंगल ग्रह को भी अस्त कर दे रहे हैं, बुध ग्रह को भी अस्त कर दे रहे हैं, तो मतलब आपका मानसिक बल बढ़िया रहेगा, विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी और आप हर परिस्थितियों को अपने हिसाब से नियंत्रण में रखते हुए आगे बढ़ पाएंगे। इस तरीके के अच्छे योग बन जाएंगे। तो फिर चिंता करने की आवश्यकता है क्या है? ठीक है, परिस्थितियां थोड़ी उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धि विवेक से, बल से, आत्मबल से बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके का शुभ योग तो बन ही रहा है। जीवन साथी के मामले में अगर बात करेंगे तो देखिए इतना शुभ योग है, मतलब सप्तम के स्वामी, तुला राशि है सप्तम में, उसके स्वामी शुक्र अपने घर में विराजमान है। तो बताइए कहाँ दिक्कत की बात है? कहीं से दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा है। 26 नवंबर के बाद जब शुक्र ग्रह अस्त होते हैं तब थोड़ा सा आएगा कि हाँ, थोड़ा सा क्रोध वाली बात आ सकती है, ईगो वाली बात आ सकती है, लेकिन ऐसी उसके पहले तो बिल्कुल ही नहीं। तो आपको अपने जीवन साथी से रिलेटेड चिंता करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए द्वितीय घर के स्वामी भी हैं और सप्तम के भी स्वामी और अपने स्वगृही होकर बैठ गए हैं। तो बहुत ही अच्छा शुभ योग बन रहा है, इसमें कोई चिंता परेशानी करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस तरह से आपके नवंबर के महीने में थोड़ा सावधानी पूर्वक अगर चलेंगे तो आप समय का लाभ ले पाएंगे, और अगर सावधानी पूर्वक नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि आप क्रोध की वजह से अपना समय खराब कर दें। क्योंकि देखिए वाणी में क्रोध आने के चांसेस तो बन ही रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह पे बैठे हुए 8वें घर में, तो छठे के भी स्वामी हैं। तो इस तरह से क्या है कि तृतीय के स्वामी और छठे के स्वामी होकर के बैठ गया अष्टम में, और साथ साथ अस्त भी हो जा रहे हैं। तो उनकी बिल्कुल हालत खराब दिख रही है, और क्रोध का समावेश तो होगा ही आपके वाणी में। बस क्रोध से, वाणी के क्रोध से आपको बचना है, और ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर। चाहे बहुत अच्छा कर लिया परफॉर्मेंस विपरीत परिस्थितियों में भी, और आपको लग रहा है अरे मैंने बहुत अच्छा कर लिया, मैं ही तो कर पाया, और कोई होता तो कर नहीं पाता, अगर ऐसी बातें बोलने लगे इसका मतलब अहंकार आ गया। अहंकार नहीं आना चाहिए, आया और गड़बड़ होएगा, आपका सारी चीजें नेगेटिव होने लगेंगी। तो इसलिए अहंकार से बच के सावधानी पूर्वक कूल रहकर चलेंगे, परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, तो किसी भी तरह की परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। दैवी कृपा होने का बन रहा है, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो आपको उनका सहयोग मिलेगा, और अहंकार से आप इस तरह के क्रोध से बच भी पाएंगे। तो इस तरह से करके आप इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे, तो आपका ये नवंबर का महीना बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल पाएंगे और अपने जीवन में शुभता ला पाएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा।